नमस्कार जोहार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी खुशखबरी वाली इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन योजना से जुड़ी ताज़ा अपडेट के बारे में। आज की तारीख 15 अगस्त 2026 शनिवार और आज की इस बड़ी अपडेट वीडियो में जानेंगे कि पेंशन को लेकर क्या नई जानकारी सामने आई है, इन लोगों को अपने खाते में भुगतान आने की उम्मीद है, बकाया राशि को लेकर क्या स्थिति है और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप खुद अपने पेंशन की स्थिति कैसे जांच सकते हैं। अगर आप वृद्धा पेंशन लेते हैं, अगर आप विधवा पेंशन लेते हैं या फिर दिव्यांग पेंशन लेते हैं, आपके परिवार में कोई पेंशन लाभार्थी है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, पेंशन योजना को लेकर सबसे पहले वृद्धा पेंशन वालों के लिए क्या अपडेट आया है। अगर आप वृद्धा अवस्था पेंशन के लाभार्थी हैं और काफी समय से भुगतान का इंतजार कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने बैंक खाते की स्थिति जांचनी चाहिए। कई बार विभाग की ओर से भुगतान प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है, लेकिन बैंक खाते में राशि दिखाई देने में कुछ समय लग सकता है। इसलिए अगर किसी लाभार्थी के खाते में आज पैसा दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब यह जरूरी नहीं है कि पेंशन बंद हो गई है। इसलिए सबसे पहले बैंक खाते की जांच करें, फिर अपना पेंशन रिकॉर्ड देखें। अगर रिकॉर्ड में कोई समस्या दिखाई दे रही है तो संबंधित कार्यालय या सेवा केंद्र से जानकारी ले। अब बात करते हैं विधवा पेंशन वालों के लिए जरूरी जानकारी अपडेट में क्या दिया हुआ है। विधवा पेंशन के आवेदन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन सेवाएं झारखंड के पोर्टल पर उपलब्ध हैं। सरकारी सेवा विवरण में विधवा पेंशन के लिए आधार, निवास प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण, बैंक, पोस्ट ऑफिस पासबुक और पति की मृत्यु का प्रमाण जैसे दस्तावेजों का उल्लेख है। अगर आप आवेदन पहले से स्वीकृत है और आप नियमित लाभार्थी हैं तो आपको अपने भुगतान की स्थिति पर नजर रखनी चाहिए। खासकर जिन लोगों का पिछला भुगतान लंबित है वे केवल अफवाहों के भरोसे न रहे, अपना रिकॉर्ड जरूर जांचें। अब बात करते हैं दिव्यांग पेंशन वालों के लिए क्या अपडेट आया है। सरकारी पोर्टल पर भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन सेवाओं में शामिल है। अगर आपका दिव्यांग पेंशन आवेदन स्वीकृत है लेकिन भुगतान नहीं आया है तो सबसे पहले आवेदन और लाभार्थी रिकॉर्ड की स्थिति जांचें। अगर किसी दस्तावेज में समस्या है, बैंक खाता गलत या रिकॉर्ड में कोई त्रुटि है तो भुगतान प्रभावित हो सकता है। इसलिए केवल यह सुनकर इंतजार न करें कि सबके खाते में पैसा आ गया है। अपने खाते और रिकॉर्ड की खुद जांच करना सबसे जरूरी है। अब बात करते हैं 4000 बकाया पेंशन को लेकर क्या बातें हो रही है। अब बात करते हैं उस सवाल पर जिसे लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। क्या 4000 बकाया पेंशन मिलना शुरू हो गया है। दोस्तों, अगर किसी लाभार्थी की कई महीने की राशि बकाया है तो कुल बकाया राशि अलग अलग हो सकती है। किसी व्यक्ति की एक महीने की राशि अलग हो सकती है और किसी की कई महीने की राशि जुड़ सकती है। और अगर आपके रिकॉर्ड में 4000 या कोई दूसरी बकाया राशि बनती है तो वास्तविक भुगतान आपके स्वीकृत रिकॉर्ड और विभागीय भुगतान प्रक्रिया के अनुसार ही होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 1025 कब मिलेगा। दोस्तों, बहुत से लोग पूछ रहे हैं 1000 कब मिलेगा, 2500 कब मिलेगा, बकाया पैसा एक साथ मिलेगा या अलग अलग। तो
दोस्तों, इसका जवाब हर लाभार्थी के लिए एक जैसा नहीं हो सकता। आपका भुगतान किस योजना के अंतर्गत है, आपका रिकॉर्ड क्या दिखाता है और भुगतान किस स्तर पर है और बैंक में राशि कब क्रेडिट होती है, इन सब बातों पर वास्तविक स्थिति पर निर्भर करती है। इसलिए वीडियो में किसी एक निश्चित तारीख को सभी के लिए भुगतान की गारंटी बताना सही नहीं होगा। अब बात करते हैं बैंक खाते की जांच जरूर करें। दोस्तों, पेंशन का पैसा आने के बाद सबसे पहले आपको अपना बैंक खाता चेक करना चाहिए। मोबाइल बैंकिंग है तो बैलेंस देखें, पासबुक अपडेट करवा सकते हैं, एटीएम या बैंकिंग सुविधा से बैलेंस जांच सकते हैं। अगर बैंक खाते में राशि आ गई है तो भुगतान की जानकारी सुरक्षित रखें और अगर पैसा नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। पहले यह जांचें कि आपका पेंशन रिकॉर्ड सक्रिय है या फिर नहीं है। अब बात करते हैं अपना मोबाइल से पेंशन की स्थिति कैसे जांच सकते हैं। अब मैं आपको बहुत जरूरी जानकारी बताता हूँ। झारखंड के जायसवाल पोर्टल पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध है। वहां ऑल एग्री पेंशन, विंडो पेंशन और डिस्ट्रीब्यूटिव पेंशन की सेवाएं सूचीबद्ध है। अगर आप आवेदन किया है तो अपने आवेदन सेवा की स्थिति उपलब्ध ऑनलाइन सुविधा के अनुसार जांच सकते हैं। इसलिए अगर ऑनलाइन की जानकारी समझ में नहीं आती है तो नजदीकी प्रज्ञा केंद्र, सेवा केंद्र से भी सहायता ली जा सकती है। अब बात करते हैं एक जरूरी सावधानी में क्या दिया हुआ है। पेंशन के नाम पर किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी, एटीएम पिन या बैंक पासवर्ड या अन्य गोपनीय जानकारी बिल्कुल न दे। अगर कोई व्यक्ति फोन करके कहता है पेंशन जारी कराने के लिए ओटीपी बताइए तो सावधान हो जाइए। ओटीपी शेयर नो करें, एटीएम पिन शेयर नो करें, बैंक पासबुक शेयर नो करें, किसी अनजान के लिंक पर अपने बैंक जानकारी नो भरे, पेंशन पाने के लिए अपने बैंकिंग सुरक्षा से समझौता बिल्कुल नो करें। अब बात करते हैं सरकारी भुगतान रिकॉर्ड को लेकर क्या अपडेट आया है। दोस्तों, सरकारी पेंशन पोर्टल पर भुगतान का डैशबोर्ड उपलब्ध है। इस डैशबोर्ड में बैंक और ट्रेजरी के अनुसार भुगतान की जानकारी दिखाई जाती है। उदाहरण के तौर पर पोर्टल पर जून 2026 के लिए अलग अलग झारखंड ट्रेजरी की भुगतान जानकारी उपलब्ध दिखाई गई है। इससे एक बात साफ होती है कि पेंशन भुगतान की प्रक्रिया सरकारी सिस्टम में ट्रैक की जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि लाभार्थी को एक ही तारीख को पैसा मिलेगा। अब बात करते हैं 24 जिलों को लेकर क्या बातें हो रही है। झारखंड सरकार के राज्य पोर्टल के अनुसार राज्य में 24 जिले हैं। इसलिए जब किसी वीडियो या पोस्ट में 24 जिलों में पेंशन लिखा हुआ दिखाई देता है तो आपको यह समझना चाहिए कि यह राज्य के सभी जिलों को संदर्भित कर सकता है। लेकिन 24 जिलों में 15 अगस्त को 4000 भुगतान शुरू होने की अलग अलग आधिकारिक पुष्टि मिली, सरकारी स्रोतों में नहीं मिली। इसलिए लाभार्थियों से मेरा अनुरोध है कि वायरल दावे को अंतिम सरकारी आदेश न माने। अब बात करते हैं लाभार्थी के लिए सबसे जरूरी संदेश में क्या आया है। अगर आपका पैसा अभी तक नहीं आया है तो परेशान मत होइए। सबसे पहले अपना रिकॉर्ड चेक करें। अगर आवेदन स्वीकृत है तो भुगतान की स्थिति देखें। अगर बैंक खाते में समस्या है तो उसे ठीक करवाएं। अगर दस्तावेज में समस्या है तो संबंधित कार्यालय से संपर्क करें और अगर आवेदन लंबित
लंबित है तो उसका कारण पता करें, और अगर सब कुछ सही है लेकिन भुगतान नहीं आया है तो संबंधित विभाग सेवा केंद्र में जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी पेंशन के लाभार्थी हैं तो नीचे कमेंट करके बताएं कि आपके जिले में पेंशन का पैसा आया या फिर नहीं। कमेंट में अपना जिला जरूर लिखें। अगर वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने परिवार और आसपास के पेंशन लाभार्थियों के साथ शेयर करें, ताकि जिन लोगों को पेंशन की जानकारी नहीं मिल पा रही है उन्हें भी सही जानकारी मिल सके। और दोस्तों, याद रखिए, सरकारी योजना से जुड़ी जानकारी में जल्दीबाजी नहीं, सही जानकारी सबसे जरूरी है। आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं अगली पेंशन अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय झारखंड, जोहार झारखंड।